रघु जी, ये बात तो आप मानेंगे ना कि पिछले चुनाव में सबसे टफ फाइट अगर कहा जाए तो कांग्रेस ने बहुत शानदार तरीके से फाइट दी बीजेपी के सामने, और उस वक्त क्रेडिट जाता है राहुल गांधी को। अगर राहुल गांधी प्लेयर ऑफ द मैच बन गए तो उस खिलाड़ी को इस टीम में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं, क्यों नहीं फ्रंट पे ला रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनो, आज बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं है। अगर राहुल गांधी ज्यादा आते हैं तो बीजेपी को तकलीफ है, अगर राहुल गांधी कम आते हैं तो बीजेपी को तकलीफ है। अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उनके साथ लाखों लोग चल रहे हैं, तो बीजेपी को तकलीफ है। तो बीजेपी की हर तकलीफ का इलाज हमारे पास नहीं है, ये जनता फैसला करेगी। 27 साल हो गए उनको यहाँ पे। आज हालत क्या है, अभी मैं सुन रहा था कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम, आपके पास रोड मैप है क्या? आपने कहा था बहुत होगी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2014 में बन गई, 2019 में बन गई, 8 साल सरकार में हो गए, कहाँ है रोड मैप? क्यों महंगाई बढ़ रही है? 400 रुपये का गैस का सिलेंडर आज 1100 पार कर गया। पेट्रोल डीजल इंटरनेशनल मार्केट में, हम जब सरकार में थे, हम जरा सा पेट्रोल का दाम या डीजल का दाम बढ़ता था तो सरकार का एक बयान आता था कि ये हमारे बस में नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट तय करता है। तब प्रधानमंत्री जी जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वो सीधा केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताते थे, और उस वक्त $145 पर बैरल आपका ऑयल का दाम था। तब हम सस्ते में यहाँ डीजल और पेट्रोल दे रहे थे। आज 1/3 है इंटरनेशनल मार्केट में। किसको मूर्ख बना रहे हो? ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं? राज्यों का हिस्सा जिस टैक्स में मिलता है उसमें आप कमी कर रहे हो ताकि राज्य आर्थिक परेशानी में आ जाए। ये फेडरल स्ट्रक्चर के साथ इनजस्टिस भी कर रहे हैं। तो महंगाई, और कहा था 2 करोड़ हर साल रोजगार, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। तो कितने लोगों को 8 साल हो गए? 16 करोड़ रोजगार, 71,000 लोगों को रोजगार का आप सर्टिफिकेट दे रहे हो। आप खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो कि 8 साल में हम 71,000 लोगों को रोजगार दे पाए, तो 16 करोड़ लोगों का रोजगार कहाँ गया? हालात खराब है। और यहाँ गुजरात में 1 नहीं 2 नहीं 22 पेपर लीक हुए। पेपर लीक हो सकता है, लेकिन उसके बाद कार्रवाई भी होती है। अगर आप कार्रवाई करते हैं तो दूसरा पेपर लीक नहीं होता है। किसके संरक्षण में? एक के बाद एक 22 पेपर लीक हो जाते हैं। 5 लाख स्वीकृत पद है यहाँ, एक पे भर्ती नहीं हुई पिछले 5 साल में। क्या जवाब है बीजेपी के पास? महंगाई को रोकने का उपाय नहीं, नई भर्ती पे आप फेल हो गए। ड्रग्स ट्रैफिकिंग का सेंटर बन गया गुजरात, एक ही पोर्ट पे आ रही है। रघु जी, इस बार चुनाव किन मुद्दों पे? महंगाई ही फ्रंट फुट पे है कि फिर से वीर सावरकर आ जाएंगे, फिर से लव जिहाद आ जाएगा, फिर से हिंदू मुस्लिम आएगा? 27 साल का हिसाब भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में देना चाहिए। और ये लोकतंत्र की बुनियाद ही इसलिए रखी गई है कि हर 5 साल बाद आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आओ जनता की अदालत में, जनता का आशीर्वाद लो। अगर पब्लिक आपको आशीर्वाद देती है तो आगे बढ़ो। यहाँ हालत क्या है? रिपोर्ट कार्ड तो है ही नहीं। हर बार नैरेटिव बनाया जाता चुनाव से पहले, मुझे नीच क्यों कहा, मैं मौत का सौदागर नहीं। इन चीज़ों से किसी के पेट में रोटी जाती हो, हाथ में रोजगार मिलता हो तो बता दो मेरे को। गैर मुद्दों को मुद्दा बना के चुनाव लड़ रही बीजेपी अब गुजरात की जनता समझ चुकी है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भी समझाया है कि पेट में रोटी तो रोजगार देने से आएगी। महंगाई कम करोगे तब आपका जीना ठीक तरीके से हो पाएगा। आज सड़कों की हालत क्या है गुजरात में? जरा सी बारिश हुई, 4 आदमी गाड़ी में सवार, 4 के 4 सवारी समेत सड़क के अंदर उतर गए। क्या इसी को विकास कहते हैं? ये ड्रग ट्रैफिकिंग, पिछले 12 महीने से हजारों करोड़ की ड्रग एक ही पोर्ट पे आ रही है। बीजेपी कहती है हमने पकड़ लिया उनको। अरे भाई, आप व्हाइट पेपर जारी करो, कौन मास्टरमाइंड है? गुजराती इसका सेंटर क्यों बन रहा है? आज हर पेरेंट्स के दिल में, दिमाग पे चिंता है कि कहीं ये हमारा बच्चा इस नशे की गिरफ्त में तो नहीं आ जाए। गुजरात को क्यों चुना नशे के कारोबारियों ने? और ये ड्राई स्टेट है ना, ड्राई स्टेट में वैसे तो शराब मिलना ही मुश्किल बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक कदम आगे, इलिसिट लीकर, जहरीली शराब से सैकड़ों लोग मर रहे हैं। किसका संरक्षण है भाई? बिना सरकार के शराब माफिया ये सब काम नहीं कर सकता।
ये गुजरात को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? बेरोजगार को रोजगार नहीं दो। वहां गोडल में एक नौजवान ने आत्महत्या की, 4-5 बार उसकी फैमिली ने कोचिंग कराया उसको, वो कामयाब नहीं हुआ क्योंकि पेपर लीक होते गए। उसने सुसाइड नोट लिखा और सुसाइड नोट में लिखा है अपने फादर को कि मेरा फ्यूनरल मत करना, इससे जो पैसा बचे उससे मेरी बहन की शादी कर देना। फिर भी इनकी आत्मा पसीजती नहीं। यहाँ 135 लोग मोरबी में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे और कोई जिम्मेदार नहीं है। हमने कहा हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जांच कराइए, एसआईटी हर कांड में एसआईटी, उन्हीं अफसरों की कमेटी, वही जांच करेगी, वही जिम्मेदार है। सर जांच भी किससे करवाएंगे? आपको तो सीबीआई पे भरोसा नहीं है। जितनी लोकतांत्रिक एजेंसियां हैं, हमने कहा संवैधानिक एजेंसियां हैं, हाई कोर्ट के उन पे तो सिटिंग भरोसा ही जज नहीं से कर रहे। अगर जांच कराते हो तो लोगों के ऊपर एक प्रेशर बनेगा। आप क्या मानते हो? इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इतनी बड़ी दुर्घटना का कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। 2 करोड़ खर्च करने का उसके रिनोवेशन पे दावा किया गया, 12 लाख खर्च हुए। उसका लोड इनको जज करना चाहिए था कि एट ए टाइम कितने लोग उस पुल पे चढ़ सकते हैं, 400 लोग पुल पे कैसे चले गए? कोई जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी ये कहना चाहती है कि इस दुर्घटना का कोई जिम्मेदार आदमी नहीं, किसी को पनिशमेंट मिलना नहीं चाहिए। तो ये लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। ये तो मैं समझता हूं इससे भयावह तस्वीर और क्या हो सकती है किसी सरकार की।